जफर इस्लाम, 17 सीटें कांग्रेस को, 62 समाजवादी पार्टी को, एक आजाद समाज पार्टी। आप कह रहे थे ना इंडिया गठबंधन नहीं होगा, नहीं होगा, बिखर जाएगा। यूपी में तो खड़ा हो गया गठबंधन जफर इस्लाम। अरे अभी कह रहे थे ना आप राधिका बहन, थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी क्या है। वो सही कह रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए, जो आपको भी समझ में आ जाएगा कि गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन है, कोई गठबंधन नहीं। ये मजबूरी का साथ आना है। अकेले दोनों लड़ नहीं सकते, इतनी हैसियत ही नहीं कि लड़े। साथ आएंगे तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा एक दूसरे पर जो है नूरा कुश्ती करेंगे। हकीकत है कि ना अकेले वो लड़ सकते हैं, ना अकेले ये लड़ सकते हैं, और दोनों साथ आए तो दोनों डूबेंगे, ये पक्की बात है। और आपके आंकड़े भी दिखाते हैं। इन्होंने कहा बहुत सबर कीजिए, सबर कीजिए। बहुत सबर करना पड़ेगा मेरी बहन, 1 साल 2 साल नहीं, 50 साल 60 साल आपको सबर करना पड़ेगा। तब तक जो है आपके आज के जितने भी युवा नेता जो आप जिसको बोलते हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। अब जो बारी है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बारी है, देश की जनता की बारी है। देश की जनता ने हमें ये पारी खेलने के लिए दिया है, अच्छे से उनकी जनता की सेवा तो पारी हो गई ना पूरी। आप कह रहे हैं पारी आपको खेलने के लिए दी है, भाई 5 साल पूरे हो गए ना। अब तो आगे की बात करिए। अरे ओपनिंग बैट्समैन अभी खेल रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं। ये ओपनिंग बैट्समैन अभी खेल रहा है, नॉट आउट 100%। अभी मोदी जी के बारे में कह रहे थे, जिस सीट से चाहेंगे, वो कह रहे भाग रहे हैं। अरे भाई समझा करो, अपनी भी तो हैसियत समझिए कि क्या पार्टी, किस पार्टी की प्रवक्ता है। अभी अपने लाले पड़े कि 40-50 क्रॉस करेंगे कि नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी जिस सीट पे उंगली रख देंगे वो सीट जीत जाएंगे। ये इसलिए नहीं कोई अच्छा, उत्तर से भारत, पूरब से पश्चिम, कहीं भी ना जफर इस्लाम, कहीं भी ये अहंकार नहीं है। दक्षिण में भी प्यार है, कहीं भी ये जनता का, केरल, तमिलनाडु, सब जगह, आंध्रा, तेलंगाना, हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोदी जी जब चाहेंगे वहां से जीतेंगे। ओके, और वायनाड, अरे कोई भी, वायनाड, मैंने कहा जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमेठी, रायबरेली, अहंकार नहीं, ये जनता का प्यार, आशीर्वाद, जनता का जो समर्थन प्राप्त है, जो सेवा किया है, उस सेवा से उन्होंने, अच्छा ठीक है, ओके जफर भाई इनका भी बताइए ना। आपने कहा मोदी जी देश में जिस सीट पर उंगली रख देंगे वहां से लड़ेंगे और जीत जाएंगे। जरा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भी बताइए, कांग्रेस पार्टी। और राधिका भी पिछले शो में मेरे साथ यही कह रही थी कि प्रियंका गांधी जिस सीट से लड़ेंगी वहां से जीत जाएंगी। अगर रायबरेली में आ गई वो क्या करेंगे बताइए, और राहुल अमेठी में, फिर अब तो दोनों सीट उनको मिल गई है। मैं कह देता हूं, चलिए जिस सीट से लड़ेंगे तो आ जाएंगे, वाराणसी में आ जाइए, आज ही आपको सीट भी दे दिया। कांग्रेस ने एकदम कांग्रेस को दे दिया समाजवादी सोच के, चलो भाई ऐसा जगह ऐसी से सीट दिया है जहां जमानत जब्त होने वाली सीट दिया है, तो आ जाइए मैदान में। प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आ जाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं तो ठीक है, लड़िए भाई। जमानत जब्त कराइए, ऐसे भी जमानत जब्त होने वाला, कहीं से भी लड़िए, वहां से तो और बात है। ऐसे मत बोलिए। आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी की जमानत जब्त होगी यूपी में? अरे 101%। रायबरेली से प्रियंका उतरी तो जमानत जब्त होगी जफर इस्लाम? देखिए भाई, ऐसा है कि देखिए, वो रायबरेली सीट जो कि आप हरा नहीं पाए पूरी ताकत लगाने के बाद, 2014-19 में भी नहीं हरा पाए, आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी वहां से? राधिका बहन इस बात को समझती हैं, आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे, मैं समझा रहा हूं आपके लिए, जनता के लिए। क्या है कि सोनिया गांधी का एक कनेक्ट था, मैं मानता हूं इस बात, मैं इस बात से ये नहीं करता। सोनिया गांधी जी का एक कनेक्ट था, लेकिन क्या पूरे परिवार का कनेक्ट थोड़ी है भाई। सोनिया गांधी जी का एक दूसरी वजह से कनेक्ट हो गए थे। यहाँ पर तो वाड्रा जी का, यहाँ पर गांधी तो है भी नहीं, वाड्रा जी है। वाड्रा जी का अपना ही इतिहास है, देख लीजिए। तो कई ऐसी बातें, क्या इतिहास है? आज तक चुनाव लड़ी कहाँ है वो? उनका टेस्ट हुआ नहीं है लोकसभा में अभी। अरे भाई परिवार तो बदल गया है ना, परिवार कहां से, अभी आप वही परिवार ढूंढ रहे हैं क्या? परिवार जो बदल गया, और वाड्रा जी के खिलाफ कितने आप केस चल रहे मालूम है ना आपको? जनता भी देख रही है ना कि एक सोनिया गांधी, बाद में प्रियंका वाड्रा, दोनों में फर्क है ना। इसलिए मुझे कह रहे हैं कि कोई सीट पे भी लड़े, वहां जीत कहीं हासिल नहीं होने वाली है। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड, ऐसे मत बोलिए ना, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आपने हार नहीं कहा, आपने कहा जमानत जब्त होगी। आपने कहा प्रियंका गांधी की जमानत जब्त होगी, वो जहां से लड़ जाए। फिर से रिपीट कर दूं क्या? हाँ बोलिए। हाँ मैं बोल रहा, देखिए रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
खिलाफ अगर वो लड़ेंगी, अच्छा, ओके तो जहां से भी लड़े, ओके जमानत जब्त होगी उनकी, ओके। जमानत जब्त होगी। फिर से कह रहा हूं, ओके और मैं ये अहंकार से नहीं कह रहा हूं, ये विश्वास जो लोगों ने दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो उनका जो आशीर्वाद है, जो बेहद प्यार है, जो लोगों का विश्वास जीता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा करके। और अमेठी में क्या होगा इस बार? पिछली बार 55,000 से आ रहे थे राहुल गांधी सिर्फ। तो आप उसको लगा लीजिए, कम से कम 3-4 टाइम तो मल्टीप्लाई कर ही लीजिए। अच्छा, ओके, बहुत बुरी हाल होने वाली है। ओके। लेकिन नहीं भाई, देखिए लेकिन आपकी एक बात तो गलत साबित हो गई। हाँ, क्या? अब बोलिए पहले आप जो कह रहे थे वो बोलिए, क्या कह रहे थे आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारे नहीं, आप भाग्य कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ऐसा होता है क्या? अच्छा, ठीक है। अब जनता के एक साथ बात तो आप आपकी गलत साबित हो गई जफर इस्लाम। आप क्या? कह रहे थे, पहले आपने कहा कि गठबंधन बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, बन गया। नहीं, रुकिए, मैं आपसे सहमत हूं, झटके लगे, मैं आपसे सहमत हूं। नीतीश गए, आरएलडी गया, वो सब गया, कहीं भी सीट का समझौता नहीं हुआ। मैं आपके साथ रहा और बाकायदा आपसे सहमत रहा कि हां नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम पूछते रहे सवाल। अब तो सीटों का समझौता हो गया ना, अब तो मानिए गठबंधन में सीटों का समझौता हो गया, गठबंधन बन गया है। गठबंधन ये सुनिए, ये इसको गठबंधन कहते हैं आप? तो फिर क्या कहते हैं आप बताइए? अरे गठबंधन थोड़ी भाई, दो कमजोर पार्टी आप एक साथ अपनी हार को छुपाने के लिए, जहां हर जगह जमानत हो, इसलिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अरे भाई, आप भी तो थामते हैं, ऐसे थोड़े होता है। आप थामे तो वो गठबंधन नहीं है। सुनिए ना, ये क्या बात है? मैं कह रहा हूं कि मानक जी वही बता रहे हो कि दो कमजोर पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम कर सकती हैं। अरे भाई, दो पार्टियां मिलती ही इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है वो कमजोर हैं और तीसरे को हरा पाएंगी मिलकर। कम से कम एक तो मजबूत होती, चट्टान जैसी होती, तभी तो उसके साये में दूसरी पार्टी भी अपने समर्थन प्राप्त करती है लोगों का। अब दोनों ने अब विश्वास खो दिया जनता का, तो कह दीजिए 80 के 80 जीतेंगे, कह दीजिए इनका खाता भी खुलेगा यूपी में। एक कहावत इंग्लिश में, यू हैव एनी डाउट, वी हैव नन, मींस आपको कोई ओके, राधिका जवाब दीजिए।